हाँ कोई बात नहीं। किताब कहाँ है? ये था ना। तो बताओ तो तुम लोग। अच्छा नहीं, कल तो वीडियो नहीं बनाए थे ना। तो क्या करना पड़ेगा? 8.1 का ट्रू फॉल्स फिर से थोड़ा बताना ही पड़ेगा। बस उसको जल्दी बता देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो निकालिए आप 8.1 का ट्रू फॉल्स, ठीक है? मैं भी निकालता हूँ। एट पॉइंट वन, पहले इसका ट्रू फॉल्स है वो आप देख लेते हैं। और एक्सरसाइज क्या है आपका? एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन में 11 है, ट्रू फॉल्स बताना है। TRU, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 11 का एक देखते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन का कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, पर हमेशा जो tan A का वैल्यू है वो एक से क्या आएगा? कम आएगा। ये कह रहा है ना जी कि एक से कम आएगा। अब बताइए तो जरा, ये क्या कह रहा है कि tan ए बराबर नहीं, मतलब tan A का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है? हमेशा एक से क्या आएगा? लेस देन 1, ये बोल रहा है ना। आप एक बात बताइए कि यहाँ पर हम ए का मान बदलेंगे, ए मतलब डिग्री है ना, तो क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो क्या हमेशा एक से कम ही आएगा इसका आंसर? नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि अगर बात करते हैं tan 0 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू, है ना, और tan 60 डिग्री का वैल्यू। समझ पा रहे हो? हाँ तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था ना। अच्छा नहीं बताए थे? ठीक है तो स्पीड बता दूंगा, चिंता ना करो, देखते रहो तुम, बताओ तो फटाफट। tan 0 का वैल्यू कितना दिया है? इसका तो होता है 1/√3, इसका होता है 1 और इसका होता है √3/8 या √3 बोल। इसका क्या होता है? 0 का 0 होता होगा, देखो तो। नहीं 0 है जी, tan 0 का tan 0 0 है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है ना, एक नंबर में 11 का एक में स्टेटमेंट वाला में कि tan A का जो वैल्यू है हमेशा एक से क्या आएगा? कम आएगा। देखिए तो यहाँ पर तो एक से कम है 0, और यहाँ 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 भी एक से कम है, क्योंकि एक में 3 से भाग कर √3 से तो कुछ कम ही आएगा, पॉइंट में कुछ कम आएगा। यहाँ तो एक के बराबर आ गया। tan 45 वैल्यू कितना आ गया? 1। जबकि ई कह रहा है कि ना हमेशा आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते रहो, एक से कम ही आएगा, एक के बराबर नहीं आ सकता, एक से ज्यादा भी नहीं आ सकता। कह रहा है कि एक से कम आएगा, जो कि हम देख रहे हैं क्या? एक के बराबर आ गया, है ना जी। ये स्टेटमेंट का हो गया गलत। तो नॉट डिफाइंड तो चल ही नहीं पाएगा ना, रोकना ही पड़ेगा। यहाँ से पकड़ में आ गया ना। देखो साफ साफ कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा एक से कम होगा। कहाँ एक से कम आ रहा है? यहाँ एक से कम आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ tan 60 भी आ रहा है। नहीं tan 60 नहीं आ रहा, देखो कैसे। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। कितना आता है? 1 पॉइंट समथिंग आता है, जैसे कि 1.223 वगैरह कुछ आता होगा, है ना। तो एक से ज्यादा ना आ गया जी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो खुद एक आ गया, मतलब एक के बराबर ही आ गया। ये स्टेटमेंट का है गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट का आ गया गलत आ गया। चलिए स्टेटमेंट ऐसा आएगा ना कि उसको छांटना इजीली, आसानी से हम लोग क्या कर सके, ट्रू है कि फॉल्स है पकड़ सके। ऐसा ना देगा कि भैया बनाने में हालत खराब हो जाए। ले कहाँ भागी हो? और हाँ मिला मिला। और 2 का कह रहा है कि cos A बराबर 12/5। क्या बोल रहा है जी? स्टेटमेंट दूसरा जो बोल रहा है कि cos A इक्वल टू 12/5, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ, फॉर
सम वैल्यू ऑफ फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है, देखो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर मतलब के लिए, सम वैल्यू मतलब कि कोई वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का आप कोई वैल्यू ले लीजिए, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, सम में कुछ भी कोई होता है ले लीजिए, तो कह रहा है कि इतना ही आएगा। यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12/5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है ना इसका कि ये बताइए, तो कोस ए में क्या होता है फॉर्मूला में, कोस ए में क्या होता है, एच अपॉन बी होता है ना, बता दो समय, कोस सॉरी उल्टा जा रहा हूँ ना, कोस है ना, तो बी अपन का होता है एच। एक चीज पता है तुम लोग को कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी, वो राइट एंगल ट्रायंगल छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उस समय ये जो एच का वैल्यू होता है हाइपोटेनियस, ये वाला जो हाइपोटेनियस है आपका, ये ये बी और पी से दोनों से क्या होता है, दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। एज का जो वैल्यू होता है ना हाइपोटेनियस का, ये हमेशा पी से और बी से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ पा रहे आप लोग। एक बार बताइए कि यहाँ पे एज का वैल्यू बी से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, तो क्या हो गया फॉल्स। जबकि नियम क्या है कि एज का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पी से बी से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे एज छोटा हो गया बी बड़ा हो गया, इसलिए क्या हो गया गलत। इस स्टेटमेंट को हम इस नियम के थ्रू क्या किए हैं, गलत सही चूज किए, छाट लिए हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 चलते हैं। ये 3 में क्या कह रहा है, 3 में ये बोल रहा है आपसे कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है कि cos A का जो मतलब कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म ए, cos A होता है, तो ठीक है ना बाबा जी, उस दिन लिखा था ना फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। तो ये आपका तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। अब जब 4 में बात करते हैं, 4 का कह रहा है, 4 बोल रहा है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। समझ पा रहे हो जी, यहाँ क्या कह रहा है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या नूरुल्लाह। रुक नहीं रहा वीडियो, क्यों नहीं रुक रहा है, अभी भी ले सकते हो। चलो जी, चलो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ बात कर रहे थे ना, ये सही है गलत है स्टेटमेंट। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कैसे, ये कह रहा है ना कि जो कोट ए है इन दोनों का प्रोडक्ट है, देखो इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये कहना चाहता है कि कोट ए सॉरी कोट गुना ए करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा, ये कहना चाहता है। इसका हिंदी ये हुआ इस लाइन का, जबकि ये गलत है। इस कोट और ए के बीच में यहाँ पे गुना का रिलेशन नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि दो चीज के बीच में कुछ नहीं है तो वहां गुना छिपा है, ऐसा नहीं है। मैथ में मानते हैं हर जगह दो चीज बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता है, गुना रहता है। जैसे अगर आप बात करें ऐसे लिखा है, सब ऐसे लिखा हुआ है, तो दो और ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ गुना है, चलेगा। सपोज एक और मैं पूछता हूँ कि 2xy ऐसे लिखा हुआ है और 2 और x बीच में क्या है तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, x y बीच में क्या है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये कोट ए है, कोट और एक बीच में गुना नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब कहाँ चलते हैं हम लोग, अगला स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। देखो समझ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो फॉर सम एंगल थीटा, आप थीटा का वैल्यू कुछ भी लीजिए, सम एंगल थीटा कह रहा है ना, जब थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री
कुछ भी लीजिए, कह रहा है कि इतने आएगा, इतना मतलब जानते हो क्या, ये तुम्हारा क्या है, पी है, और ये क्या है, एच है ना हो। अभी ना हम लोग पढ़ के निकले हैं पीछे से, इसको बिना एंगल के किए बना सकते हैं हम लोग कि एच हमेशा क्या होता है, पी से बी से बड़ा होता है, जबकि एच का है 3 छोटा हो गया पी से, स्टेटमेंट का हो गया गलत। एक ही स्टेटमेंट का निकल के आया सही, बाकी स्टेटमेंट का हो गए गलत हो गया ना हो। कौन सा सही था, 3 नंबर, जरा देखते हैं। 8.1 का 11, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, सबके सब गलत है, बस कौन सा सही है, 3 नंबर। तो आज आपका ये 8.1 का हो गया क्लियर, एकदम फिनिश हो गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, 8.2 पर चलेंगे। और 8.2 की अगर बात किया जाए ना, तो वो आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एंगल बेस्ड, यानी कि अभी तक जो आप 8.1 में क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एंगल की बात नहीं हुई थी, बस यहाँ पे ए लिखो, बी लिखो, थीटा लिखो, यही सब चल रहा था। ठीक है, अब क्या चलेगा, एंगल की बात होगी कि इतना डिग्री का क्या होगा, उतना डिग्री का क्या होगा, ऐसे करके बात किया जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 8.2 कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, 8.2 तो मैंने कर दिया, बता भी दिया इसमें क्या पढ़ना है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने, थोड़ा सा एंगल बारे में जानकारी दे देता हूँ, जरूरी है क्या समझ। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो बकलोल सब, देखो दो ध्यान से, दिखाई दे रहा है चार्ट, एंगल वैल्यू लिखा है देखो अच्छे से, इसी चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना, 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 45 का कितना, चाहे टाइन का, सेक का, कोसेक का, सबका लिखा हुआ है। यही सब वैल्यू का यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो। और दूसरी बात कि अगर कोई पूछना चाहता है कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू 0 क्यों होता है, या फिर साइन 45 का कहाँ गया 1/√2 क्यों होता है, 30 का 1/2 का होता है, किसी का भी साइन का नहीं, तो उसको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, पूरा बता सकते हैं। पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, कहाँ गया भैया, 125 है पेज नंबर चार्ट का, पेज नंबर 125 है ना, ये वाला बुक है पेज नंबर 125। अब ध्यान से देखो, मैं एक या दो बता देता हूँ, बाकी आप लोग कहेंगे तो आगे बता देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये एग्जाम में पूछा नहीं आता, और आप पूछेगा, उम्मीद नहीं है कि पूछेगा, बस आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन खूब आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। चलिए देखिए, जैसे अगर बात करता हूँ, चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे लिखा है आपका कि मान लो साइन, कोस, टाइन, कोट, सेक, कोसेक, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, 45 डिग्री मान लो, 45 डिग्री सब में ले लेता हूँ। पैंतालीस ले लिया, अब जब सबका भर देता हूँ साइन का है 1/√2, कोस का है, कोस का भी सेम है 1/√2, उसके बाद क्या है टैन, टैन 45 का 1, कोट 45 का 1, सेक 45 का, सेक 45 का √2, और कोसेक 45 का, कोसेक 45 का √2 है। ठीक है, चलिए भैया देखो समझ, ध्यान से, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये साइन 45 का 1/√2 कैसे हुआ, जो कि इस लिस्ट में छपा हुआ है इसमें, तो किसी ने किसी ने तो निकाला होगा ना कभी कि साइन 45 डिग्री का इतना रूट होता है, इतना वैल्यू होता है, निकाला होगा, सॉल्व किया होगा, कैलकुलेट किया होगा, और फिर बुक में छाप दिया, सब लोग पढ़ते हैं उसको। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रात को सोया होगा, सुबह उठा होगा, सोचा होगा कि चलो साइन 45 की बात है, वो 1/√2 रहेगा, आज से काम खत्म, चलो, ऐसा तो है नहीं। उसका मन किया, लिख दिया 1/√2 हो गया। अच्छा tan का आज के बाद से सब लोग याद करेगा, पढ़ेगा, tan 45 का 1 होगा, काम खत्म, ऐसा है ना। कैसे होगा बताना पड़ेगा उसको, बताया होगा, तो वही मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखो ये सारा कहानी पता है कि किस किस एंगल पे चलता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है, शुरू में बताया था ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसी ट्रायंगल पे खत्म हो जाएगा आपका। एक बात बताइए, मुझे किसका बात करना है, 45 डिग्री की बात करना है। जो नियम यहाँ लगा रहा हूँ ना 45 डिग्री पर, वही आप 30 डिग्री पे लगा सकते हैं, 60 पे लगा सकते हैं, 0 डिग्री पे लगा सकते हैं, 90 डिग्री लगा सकते हैं, सब पे लगा सकते हैं सेम। मैं एक बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है, मैंने मान लिया, तो जब ये 45 हुआ
तो ये भी 45 से होगा। क्या इसके सब मिला के 180 होता है ना जी। हाई हो गया 90, हाई होगा 45, तो 45 ना होगा तो 180 बनेगा। 45 प्लस 90 और 90 180 हो गया। अब एक चीज बताइए आप लोग, मैंने सिखाया था ना आप लोग को, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये दोनों इसका साइड का है इक्वल है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होता है इक्वल, यानी कि ये एक्स डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स डिग्री ही होगा। समझ पा रहे हो, ये नियम याद रखना कि इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, तो इसका उल्टा समझो, इक्वल एंगल के सामने का साइड क्या होता है इक्वल। मान लो ऐसे ट्रायंगल दिया है तुमको, और ये वाला एंगल हो एक्स डिग्री, ये भी तुम्हारा क्या है एक्स डिग्री, इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा इक्वल, इसके सामने ये वाला साइड, इसके सामने ये वाला साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो याद रखना है कि इक्वल साइड के सामने एक एंगल इक्वल होता है, और इक्वल साइड के सामने एक एंगल इक्वल होता है, और एंगल के सामने वाला साइड एकदम दूसरे का चलते हैं उल्टा चलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप बताइए कि ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला लाइन है, ये वाला मैं मानता हूँ 1 सेंटीमीटर, और इसके सामने का ये वाला 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत चाहे खाली मीटर मान लो, क्या दिक्कत, सेम सेम हो गया। ए बी की लंबाई तो मुझे पता नहीं, हालांकि मुझे ये भी नहीं पता है ए बी सी, हमको बी सी का लेंथ नहीं पता, मैंने माना है एक्स, तो इसको भी ए सी को एक्स की क्यों मान लिया, क्योंकि एंगल बराबर है तो लाइन बराबर हो जाएगा जी, उस नियम के साथ ये बराबर हो गया। पर मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं पता, इसको एच लिख के छोड़ दे, ठीक है ना भाई। चल रहा है कि नहीं भाई, हाँ, चल रहा है, चल रहा है चल रहा है, नहीं कोई बात नहीं, देखने दो चलेगा, आगे देखो। अब एक बात बताइए आप लोग कि आप किसका पता लगाना चाहते हैं, एबोक्लोल, वो यहाँ देखो, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, कैसे होता है यहाँ देख लो, मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, किसी को कोई दिक्कत, चलो साइन के साइन हो गया, थीटा का वैल्यू कितना लेना है मुझे 45, ले लिया मैंने 45, कोई दिक्कत है, पी अपॉन एच में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो साइन 45 डिग्री, पी का मान कितना है 45, देखो आप ये वाला ले लो 45 चाहिए वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं मान लो इसी को लेके चल रहा हूँ, ये तुम्हारा पी कहलाएगा, तो चलो पी के यहाँ पे एक्स हो गया, और हाइपोटेनियस तो पता नहीं, तो पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तब यहाँ भरेंगे हो, तो निकलता है हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, जहां तक मुझे याद है फॉर्मूला यही लगता है, इजिकल टू एच स्क्वायर, पी है एक्स, अभी भी क्या है एक्स, एच नहीं पता है, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ये क्या हो जाएगा, इसके रूट आएगा ना वैसे 2x², किसी को डाउट है तो बता दो, ये पावर ऑफ 2 इधर आएगा तो रूट बनेगा ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक बात बताओ 2 का 2, एक्स पावर 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी, इसका पेयर बन गया ना, तो जिसका पेयर बन जाए तो बाहर आता है निकल के, ये आ गया आपका बाहर एक्स, और 2 तो अंदर फंस गया इससे, किसी को दिक्कत नहीं, एक्स का वैल्यू कितना आ गया x√2, तब यहाँ पे हम भर देंगे x√2, अब देखिए एक्स एक्स का हो जाएगा कट जाएगा, समझ पा रहे हो, आ जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन में का आ गया √2, समझ पा रहे आप लोग, देखिए साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, कैसे होता है, तो ऐसे होता है, मैं बना के दिखा दिया। अब कोई ये चेक करना चाहता है, चलो किसका चेक करें, इसका चेक टाइम का चेक करते हैं, सबका चेक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सपोज टाइम का चेक करते हैं, तो फिर वही पुराना स्टाइल आप लिखेंगे कि टाइम थीटा इक्वल टू, बताओ टाइम थीटा इक्वल टू, नहीं पी वाला, पी अपॉन में बी, है ना। अब बता दीजिए कि थीटा कितना लेना है हम लोग को, हाँ 45 डिग्री, अब पी की वैल्यू कितना है एक्स, 45 के हिसाब से आप 45 लिया होगा, तो थीटा के हिसाब से पी बी हुआ ना, तो पहले दूसरे क्लास में बता दिए हैं कि पी बी कैसे पकड़ते हैं, यहाँ भी कितना हो गया पी बी एक्स एक्स हो गया। अब बता दो कि टाइन 45 डिग्री इक्वल टू, ये कट गया तो एक आ गया एक, तो आ गया आपका टाइम का 45 का एक, किसी का चेक कर सकते हो, मान लो आपको मन कर दिया किसको चेक करोगे, ये एक ये हो गया एक नंबर, ये दोनों कोसेक का चेक करोगे, चलो कोसेक पे आते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू, सही बात है एच अपॉन में टी, हमको थीटा कितना लेना है कोसेक 45 डिग्री ले लिए, एच का वैल्यू कितना है बउआ एक्स रूट में 2, अब पी की वैल्यू कितना है एक्स, किसको दिक्कत,
एक्स एक्स कट गया तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 ना है नीचे वन वन लिखे इसका फायदा है जी नहीं ना। तो देखिए आप इसका आ गया, इसका निकाल दिए, इसका निकाल दिए, ऐसे करके आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बात जानते हो, एक फायदा है फ्रंट कैमरा से, इस थोड़ा जूम आउट वगैरह ब्लर वगैरह सिस्टम नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा क्वालिटी कम आ रहा है, थोड़ा बैक कैमरा अच्छा दिख रहा था एचडी टाइप का, ये कम एचडी दिख रहा है, लेकिन वो कर रहा था ऐसे, वो नहीं कर रहा, समझ पा रहे हैं? यही रहेगा, देखते हैं, मिटा दिया जाना यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? हाँ चल रहा है भैया, डाउट हो जा रहा है, आगे चले। अब मैं सीधा चलूंगा कहाँ पे, 8.1 पे नहीं 2 पे, एंगल का तांजम हटाओ। अभी एक और चीज ध्यान देना, हाउ फॉर्मूला प्रूफ करना बाकी है अभी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलिए, थीटा प्लस इक्वल टू, अब दूसरा का बोल दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1, एक और बोल दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ सही है, पहले कोसेक बाद में कॉट इक्वल टू 1। तो ये क्यों होता है ये भी बता देंगे, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, पर आज भी बताएंगे, थोड़ा काम करते हैं। हाँ वही ट्रिक और मन इमेजिन करना है, यहाँ ऐसे करके ठोकना है ना। एग्जाम्पल दिया है 8.2 का, एग्जाम्पल मैं होमवर्क देता हूँ तुमको जी, मैं बना कर रखा। अब एग्जाम्पल बने की चीज क्यों बनाऊँ का जी, फंसेगा तो बोलिएगा बना दूंगा, है ना, तो कहीं नहीं चलेगा तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल तो फेर नहीं करना है, हाँ खाली क्वेश्चन का एक्सरसाइज जो दिया वो फेर करना है, वो एनसीईआरटी का, आगे सवाल का सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो जी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन लिखा है साइन 60 डिग्री, उसके बाद कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 30 से क्लोज अप, और फिर कोस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, कौन फोन कर रहा है, कोई कर रहा है पता नहीं, चलो सबको वैल्यू रखेंगे, चैट निकाला जी, बताओ तो जरा कि साइन 60 का कितना है, 1/√2। देखो देखो जी, हाई को साइन 60 है, आई कोस 30 के बीच में कुछ है तो यहाँ पे क्या है गुना, आई साइन 30 है और कोस 60 के, ठीक है, जो कुछ है तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ध्यान देना। बोलो जी कितना है साइन 60 का, √3/2 यहाँ गुना लगा दिए, बताइए कोस 30 का कितना है, √3/2 होगा, साइन 30 का 1/2, कोस 60 का भी 1/2 होगा। आज इसके बारे में बताएंगे कैसे याद होगा तुम लोग को। ओ मल्टीप्लाई था ना जी, गड़बड़ा गया काम, देखो जी साइन 30 का वैल्यू 1/2, फिर ये मल्टीप्लाई और कोस 60 का 1/2, ये प्लस यहाँ पे प्लस आ गया, ये तो कट नहीं रहा है तो गुना कर दो, √3 गुना √3 करेंगे तो ऐसे बनेगा, और फिर 2 गुना 2 करोगे इसे, किसी को डाउट है जी, ये 1 गुना 1 करोगे ना इसे, 1 गुना 1 और 2 गुना 2 करोगे ना इसे, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 4, 4 4 कैल्सियम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट ए भैया, कोई बात नहीं, चलो यही लिए क्या दिक्कत, 9 और प्लस में एक आ जाएगा 1, अब बताइए कि √9 का 3 हो जाएगा और प्लस 1 का 1 नीचे में 4, दिख रहा है कोई समझ दिक्कत, तुम सोचो कि 9 कहाँ ढो रहे हैं, अब भूल गए थे, हाँ तो ये 3 1 4 क्या हो गया 4, 4 अपॉन में कहा गया 4, 4 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1, तो आपका 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आराम से लोग बना लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया है ना, जब डिटेल थोड़ा शॉर्ट ही बताएंगे, चिंता ना करो, लेकिन सब में शॉर्ट नहीं बता सकते, जिसमें शॉर्ट लगेगा उसी में बताएंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपका कि चलो भैया 2 tan² 45 डिग्री, 2
tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो ओम एक बार मिला लो, tan स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। क्वेश्चन सही उतारे हैं। अब इसको सॉल्यूशन देते हैं। देखो होगा ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। सॉल्यूशन मारो ऐसे, ये 2 का 2 हो गया और 2 और tan के बीच में कुछ है तो क्या है मल्टीप्लाई। और tan देखो tan थीटा का दिख रहा है, हाँ tan थीटा मत बोलो सॉरी, tan 45 डिग्री इक्वल टू का होता है 1। अब मुझे क्या करना है, पावर 2 करना है ना, tan स्क्वायर करना है। तो जब हम tan स्क्वायर करेंगे इधर इधर तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या चढ़ जाएगा 2, फिलहाल यहाँ पे क्या था 1, ऐसे करेंगे ना स्क्वायर, अब 2 गुना 1 यहाँ पे और 2 चल जाएगा, यहाँ पे 2 चल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 आ जाएगा। यानी कि tan 45 1 और tan 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे सो सिंपल। कोस स्क्वायर, तो भैया पहले बता कि कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 बटा में 2, देख लो अच्छे से, तो ये ना, तो यहाँ पे पावर पूछे तो क्या है 1 है, क्या है यहाँ पे 1, और आपको चाहिए कोस स्क्वायर 30, खाली कोस पावर 1 नहीं पावर 2 चाहिए। इसको 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर पावर 2 ऐसे लगाएंगे, इधर भी लगाना ही पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात ये है कि कोस 30 का वैल्यू को जब पावर 2 चढ़ाएंगे ना तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कर दीजिए √3/2, ये सिर्फ कोस 30 का था और कोस स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। समझ पा रहे हैं जी, ऐसे ही करना है। और का अब मैं जाऊंगा साइन साइन 60 पे, बताना तो साइन 60 का क्या था, माइनस उतार दिए, साइन 60 का क्या है 3/√3/2, √3/2, यहाँ भी पावर 2 है ना, तो आप क्या करेंगे पावर 2 इसे लगा देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर रहे भैया। तब देखो 2 का 2 आई गुना, पावर 2 है ना, इसको इसे 2 बार लिखेंगे, प्लस के प्लस पावर 2 है तो 2 बार लिखाएगा, √3 इंटू √3 और नीचे में 2 इंटू 2 माइनस, ये भी पावर 2 है तो 2 बार लिखाएगा, √3 इंटू में √3, नीचे में क्या करेंगे 2 इंटू 2। आगे देखो इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 गुना 2, 2 ना होगा ये। यहाँ देखो √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 9, नीचे करेंगे 2 दूनी के 4 माइनस, यहाँ भी करेंगे तो रूट में 9 और 2 दूनी क्या आ गया 4, यहाँ कुछ तो वहाँ लगा दीजिए। आगे देखिए 2/1 प्लस 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 निकल के आएगा, अपन में 4, ये देखो 9 का 3 होगा, और में कहा गया 4। अब बताइए सबके एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम का आ जाएगा 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा 8, इतना तो बकलोल का आता ही हो किसी को भी, ये क्या हो जाएगा 3 -3, ना आता है तो जाओ किसी बकलोल आदमी को ढूंढो और उसे सीख कराओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बबुआ, देखो हाँ +3 -3 कट गया, इसे कट गया ना, हो क्या बच गया 8, और नीचे में क्या बच गया 4, और 4 दूनी के 8 काट दिए तो कितना आ गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर कहा गया 2, क्या बात है, उसका ही कहा था का, वाह, क्वेश्चन 1 का आंसर 1, क्वेश्चन 2 का आंसर क्वेश्चन 2 आंसर 2, 3 का 3, तो मजा ही आ जाएगा ऐसे हो जाए तो। फिलहाल ये हो गया, ये तुम्हारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। समझ लाइट वो दिख नहीं रहा है मुझे, जा सब मिटा दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ लिख दूंगा, नहीं गया, यहीं पे ये 1 आ रहा है उसके अंदर 3 आ रहा है आंसर के अंदर, जा गलती है, उसका भी 3 आ रहा है, अच्छा रूट में आ रहा है, लेकिन 3 आ गया ना, 3 √2 - 6 भाई है। अच्छा थोड़ा लंबा आ जाएगा ना जी, इसको और ऊपर लिखता हूँ, खींचना होगा बढ़िया से इसको, चल भैया एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर क्या है जी 1 का 3 है ना, 1 का 3 है, क्या बोल रहा है ससुर जी, ये बोल रहा है तुम्हारा, बोला तो जरा क्या बोल रहा है, अगर मैं देख लेता हूँ इसमें, चलो कोस 45 कोस 45 डिग्री और नीचे में क्या बोल रहा था सेक 30, आगे बता रहा तो आए प्लस कुछ ना, प्लस कॉस 1
कोसेक आगे 30 डिग्री। चल बस इतना ही है। देखो वो यही क्वेश्चन इतना ही था, तो क्या करना है, सॉल्व करना है। वही पुराना स्टाइल, आप लोग सबका वैल्यू रखिए। बोले थे ना आज एंगल बेस्ड क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। चलिए बता दीजिए कि cos पर 45 का कितना हो जाएगा। आराम से, घबराना नहीं, एकदम आराम से, बिल्कुल नहीं घबराना। 1/√2 हो गया किसका, cos 45 का, ठीक है। अब हमारे है नीचे, तो नीचे आएंगे तो बताइए sec 30 का बताओ तो। 2/√3 बता दो, प्लस ये वाला कोसेक 30 का बता दो तो। 3 आ रहा होगा, नहीं 2 आ रहा होगा, 2 2 यानी कि बॉटम कुछ है तो 1 लगा दीजिए, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 में इसे √2 और नीचे आएंगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 आएगा ना, हो ना आएगा। वो हुआ, कोई तुमको बोलेगा कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तुम ऐसे करके निकालने जाएगा, देखेगा ले ये तो कट ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, अंत में 2 गुना 3 करोगे ना जी। उसी तरह से √3 और 1 का जब आप इसे एलसीएम निकालेंगे, √3 × 1 ऐसे मतलब कमा ऐसे करके निकलेगा, तो इसको आपस में गुना कर देंगे, √3 × 1 करेंगे ना, ये आपका हो जाएगा √3। समझ गया, कहाँ हो जाएगा, इसे बात बता देंगे किसी दिन और, ठीक है। अभी ना बाद में बताएंगे, जिसको जानना होगा कमेंट करना। चलो जी, √3 से √3 का डिवाइड करेंगे नीचे से नीचे में, एक लाइन कटेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और प्लस 3 लाइन कटेगा तो 2 रूट में कहा हो जाएगा 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं घुमा के लिखने जा रहा हूँ, तो डिटेल कर ही देता हूँ। बताओ तो क्या ये पूरा बात को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1/√2 ऐसे कैसे कर, ये थोड़ा सा इधर चल जाता हूँ, कोई बात नहीं, ब्लर तो कर नहीं रहा, तो टेंशन ना है। 1/√2 हाई जो आपको बाटा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्या उसको ऐसे भागा दे सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा 2 + 2√3, और नीचे में कहा गया आपका √3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/√2 भागा कर देंगे गुना, ऐसे चल जाएगा ऊपर, ऐसा होता है ना, पढ़े हो बचपन में तुम लोग जब नर्सरी क्लास में था तो 2 + 2√3। अच्छा एलकेजी में थे तो पढ़े थे, प्ले में पढ़े थे, भाई बहुत होशियार थे तुम तो, प्ले क्लास में हर सब सीख गया, क्या बात है, बहुत होशियार, कहा ट्यूशन पढ़ते हर सब खरिया लो। देखो जी भाई कोई कट नहीं रहा है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप करेंगे गुना, तो इसको इसको आपस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3, और नीचे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो √2 और 2 करेंगे ना, दिखाई दे रहा है जी, हाँ, आ जाएगा आपका 2√2, और प्लस में 2 रूट में क्या आ जाएगा 6। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब इसके आगे मैं चलूंगा, इधर इस लाइन खींच बनाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका आंसर, आंसर ये हो गया, कोई इसमें दो राय नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि दोनों लाइट जल रहा है, जी हाँ जल रहा है जी, दोनों बच गए। देखो ध्यान से, ये आंसर ठीक है, पर ये आंसर आपके बुक में दे नहीं रहा होगा, जानते हो क्या है, कैसे कि ऐसा मतलब मैथ अच्छा नहीं माना जाता। मैथ में क्या कहानी है कि नीचे रूट नहीं दिखना चाहिए, ऊपर दिखे तो दिखे, नीचे नहीं दिखना चाहिए। इस नीचे के रूट को हमको हटाना होगा, और हटाने के लिए हम एक नियम लगाएंगे इसमें, उस नियम का नाम क्या है, रेशनलाइजेशन करेंगे, हिंदी में बोलते हैं हर का परमेयकरण, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। उसके लिए करना क्या होता है रेशनलाइजेशन मेथड में, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है सपोज कि a + b/x - y ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह है ना साइन, इसको बदल देना है, उल्टा कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, आप प्लस है तो माइनस कर देंगे, और फिर सेम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे x + y और नीचे में x + y, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगाना भूलना मत, ब्रैकेट ध्यान दो, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, बस यही काम करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे होता मान लीजिए कि a + b और नीचे होता x + y, तो इस बार प्लस है ना, माइनस कर देंगे ऐसे, x - y अपॉन में x - y, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हर का परमेयीकरण, ठीक है।
ऐसे करने से सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ पा रहे हो, और नीचे का रूट हट जाता है। अब तुम सोच रहे हो काहे नहीं पड़ता है फर्क सवाल पर, क्योंकि एक बात बताओ तुम कि सवाल तो यही ना था शुरू में, बस मैंने जो मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना किया है तो कोई फर्क पड़ेगा। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर था 3/5, मान लो मैंने यहाँ भी 200 गुना कर दिया, यहाँ भी 200 गुना कर दिया, ये कितना बन गया 6/10। पहले था कितना 3/5 था ना, अभी भी 3/5 पे है, काट के देखो 2 3 6 और 2 5 आ गया 3/5। पहले भी 3/5 था, अभी भी 3/5 पे है, तो फर्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर भी 2 से गुना किया, नीचे भी सेम चीज से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इससे कोई फर्क सवाल पे नहीं पड़ेगा और आपका रूट नीचे से हट जाएगा। देखिए कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना रेशनलाइजेशन का कैसे होता है। अब मैं आ रहा हूँ सीधा अप्लाई करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, मैं अप्लाई, चलो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई जब आप करेंगे तो ये रूट 3 तो ऐसी रहेगा, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो नीचे लिखा है 2√2 और प्लस में 2√6 यहाँ पे लिखा है, देख लो बकलो साहब, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ। अब मैं इसका करूंगा रेशनलाइजेशन, क्या करूंगा ओम, उसके लिए बताओ यहाँ प्लस है ना, तो कहाँ से गुना करेंगे, माइनस से ना, चलो कर देते हैं। तो आप करिएगा 2√2 और माइनस 2√6, और नीचे में देखो 2√2 और माइनस 2√6 हो गया। एक बार बताओ तो जरा, अगर मैं चाहूं इसको इधर कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? सपोज मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 3+2 मान लो लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2+3 इधर से सकता हूँ? पूछो यहाँ प्लस छिपा है ना जी, यहाँ पर प्लस छिपा था ना, यहाँ प्लस छिपा है, यानी कि पहले भी 3 प्लस में था और 2 प्लस में था, अभी भी 2 प्लस में या 3 का है प्लस में, यानी कि 2 नंबर प्लस में हो तो उसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इसे बता कह रहा हूँ घुमाने वाला सिस्टम, इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं इसको घुमाने वाला हूँ। 2√6 को इधर लिखूंगा और 2√2 को इधर लिखूंगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल कर आपको एक परेशानी से मुझे बचाना है। माइनस को कॉमन लेने से मैं बचाना चाहता हूँ, माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा लास्ट में, बता फिलहाल खींच देता हूँ, बाद में बता ही दूंगा क्या दिक्कत। चलो भैया, तो चलो तुम ब्रैकेट लगा दिए, कोई बात नहीं, लगा दिए। लगाने के बाद तुम एक बात देखो, मैं अगर इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा। मैंने क्या किया कि 2√2 को ए मान लिया, तो यहाँ भी 2√2 है तो ए मानना ही पड़ेगा। 2√6 को बी मान लिया तो 2√6 को बी मानना पड़ेगा। अब देखो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, अब क्या फॉर्मूला काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे पढ़े हो आप लोग। आप देखिए ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वाला बतिया, तो क्या हम इसको अप्लाई ना कर सकते हैं, जब दोनों बराबर है तो कर सकते हैं, तो मैं इसको करने जा रहा हूँ, चलो कर देता हूँ। ऊपर को, अच्छा ऊपर में क्या करेंगे भैया, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहाँ भी करेंगे और कहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो जब इनको आपस में गुना करेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा 6, अच्छा उसमें करेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत ना तुमको, ये कैसे हो रहा है सब, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ रूट वाला कॉन्सेप्ट। चलो इसको हम करना है फॉर्मूला पे, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सॉल्व हो पाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो 2√6 आई माइनस, बता दो तो जरा, ये 18 है ना 18, क्या इसको 2 गुना 9 लिख सकते हो, 9 कहा बताओ तो जरा, लिख सकते हैं, इसको 2 वाली करेंगे ना, पावर 2 है तो 2√2 आगुना 2 में 2 आई माइनस, इसको करेंगे 2√6 आगुना 2 में 6, कोई डाउट नहीं, ये देख लो 2√6 आई माइनस 2, देखो 2 और रूट के बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है, देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल के आएगा, तो यहाँ पे आएगा ना बगल में से गुना में 3, आई हाई 2 तो अंदर फंस गया, इसको अंदर से 2 फंसा दो और नीचे आ गए हम लोग, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, फिर अंदर 2 करेंगे तो अंदर भी कहा जाएगा 4, यानी कि तुम्हारा हो गया 2√4 आई माइनस, ये 2 करोगे तो कहा जाएगा 4 अंडर रूट में
36 का हो जाएगा। देख लो कोई दिक्कत है बबुआ? बाहर गुना बाहर होता है, 2 गुना 2, अंदर गुना अंदर होता है, 6 गुना 6। अंदर का अंदर लिखते हैं, बाहर का बाहर लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है बोलना वो बता देंगे बाद में। अभी तो सुनते रहो देखते रहो। आगे देखो ये तुम्हारा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। ये 2√6 सन के आ जाएगा। आ गया? है देखो माइनस कहाँ से आ गया? 2 गुना 3 करना तो 6 हो जाएगा। 6√2 समझ देखते रहना। ये देखो 2 हो गया, बीच में कुछ नहीं रहता, क्या है? गुना है। गुना 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 माइनस 4 के 4, बीच में है गुना, तो गुना 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा ना भाजी? निकल गया। आगे देखो ये तो सेम आएगा, 2√6 और माइनस 6√2 और नीचे में कहा आ जाएगा? 2 दूनी के 4 और माइनस में 6 चौके 24। किसको डाउट है यहाँ तक? देखो ओम सही जा रहा हूँ ना मैं? सही जा रहा हूँ ना? देख लो तो। हाँ सही है, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं भैया। मैं जानता हूँ ओम, किसी ने मुझसे कहा था कि आप डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो उसी लिए मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं कि कितना डिटेल पढ़ाया जाता है। डिटेल तक खींच देंगे ना, बनाते रहो एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम पार हो जाएगा तुम्हारा। डिटेल चाहिए, लो डिटेल भैया। आगे चल रहा है, ठीक है? तो ये 2√6 और माइनस 6 रूट का हो गया 2 और नीचे आ जाते हैं। घटेगा तो बचेगा ना, -20 बचेगा ना। जी कुछ तो गड़बड़ हो गया का समय? कुछ तो गड़बड़ हो गया। 36 का 6 आएगा ना, 6 को 24 आएगा। कहाँ पे? कहाँ 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 है? उसके नीचे वाले में है 2/4 है वाला। 2/4 है जो 4 होगा। ये कैसे? अच्छा हाँ, वो देखो यहाँ से है, 2 गुना 2 का हो जाएगा 4 और ये अंदर 2 का हो जाएगा 4। तो कहाँ है वो बतिया? नीचे लिखना है, यहाँ पे यहाँ गलती हुआ है। 4 यहाँ का हो जाएगा 4, ठीक है? और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब आगे चलते हैं, ठीक है? देखो भैया, तो 24 में से 8 घटेगा तो 16 बचेगा ना, -16। माइनस हो गया 16। आप बताइए कि यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं 2√2 निकाल सकते हैं ना। √3 बचेगा और माइनस का बचेगा 3। देखो तो समान अंदर से भी निकाल सकते हैं लोग ऐसे कॉमन। सही जा रहे हैं ना हम लोग? भैया भैया 2√6, हाँ बोलो। 6√2, हाँ 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 बता देते, डिटेल कहते रुको, टेंशन ना लो। फिलहाल यहाँ तक हो गया ना, गलती ना जा रहे हम लोग। देखो अब ये हो रहा है ऐसे। देखो एक बात तुम बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 का 2 हो गया, अच्छे को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? बताओ तो। ठीक है, माइनस 6 हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे आ जाओ, -16 रहने दो। अब बताओ तो तुम कि क्या कॉमन निकाल सकते हो? अच्छा, तुमको समझाने के लिए कैसे कॉमन आ रहा है बताओ तो। इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो और √2 का संख्या लिख दो इसे √2। अब तुम बताओ कि इस वाले टर्म में, इस टर्म में क्या है जो कॉमन दिख रहा है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 निकल सकता है। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो निकल सकता है। वही तो मैं निकाल रहा था डायरेक्ट, एक के बाद, बिना तुमको समझाए। तो तुम कहाँ निकाल सकते हो? 2 भी निकाल सकते हो और √2 भी निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ लिखोगे 2√2 बाहर ही निकाल लिया, 2 निकल गया गायब, √2 निकल गया गायब, सिर्फ क्या बचा? रूट में 3 माइनस, यहाँ से तुम निकाल दिया 2, निकाल दिया √2, क्या बच गया? 3 बचा ना, और नीचे में आ गया माइनस में 16। कोई दिक्कत समा? अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। पूछो कैसे? कि 2√2 अभी ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे गुना है ना जी, यहाँ पे ऐसे कट सकता है। 2 एकम 2 और 2 अठी 16, तो तुम्हारा क्या आ गया? √2 और ब्रैकेट में √3 माइनस 3 और नीचे में क्या आ गया? माइनस में 8, ठीक है ना? अगर आप आंसर देख रहे होंगे तो नीचे माइनस नहीं आ रहा होगा। देखो तो जरा, क्या आ रहा है? देखो तो प्लस आ रहा है। हाई सब देखो तो डाटा आ रहा है, वह देख लो। 8.2 का क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। कितना है बोलो?
अच्छा कॉमन ना निकला है क्या? बाकी सब डाटा बराबर है ना? देखो जी, आंसर में आपका ये माइनस नीचे नहीं दे रहा है, इसको हटाना है आपको, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल देंगे। ये नौबत ना है, देखो माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं शुरू में बता रहा था कि आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने से पहले क्या करिए कि बड़ा वाला डाटा को इधर और छोटा वाला डाटा को क्या कर सकते हैं, इधर रखेंगे, और उसके बाद चिन्ह बदल कैसे करेंगे तो ये आपको नौबत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। देखो ओम, एक बात बताओ, कॉमन निकालना आता है ना जी? गुना कर दूं? अच्छा चलो पहले गुना कर दो, इसको अंदर डाल दो, इसको क्या करो, अंदर डाल दो। इसको तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 6 और माइनस 3 रूट 2, और नीचे में क्या है तुम्हारा -8। कुछ नहीं किया हूँ, इससे अंदर में गुना कर दिया हूँ, जो निकाला था अंदर में गुना कर दिया हूँ। मुझे यहाँ भी माइनसों कॉमन निकालना चाहिए शुरू में। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। अब तुम क्या काम करो कि माइनस कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस का के लिए सीधा देखो कितना कॉमन निकालो तुम। जगह घट रहा है जी, माइनस निकालो और √2 निकालो, दोनों निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कुछ तो प्लस छिपा है ना जी, प्लस छिपा है, तो जब आप प्लस में से माइनस निकालते हैं तो माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस, ध्यान देना। हाँ, और ये √6 में से आपने √2 निकाल दिया तो √3 बचा होगा अंदर में, √6 है तो आप इसको ऐसे √2 गुना √3 लिख सकते हैं ना, तो √2 मैंने निकाल दिया तो √3 ना बचेगा, तो वही में बचा दिया √3, समझ पा रहे हो? अब देखो माइनस, और √2 निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है ना, समा, ओ सॉरी सॉरी, माइनस निकल गया ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस। देखो जब माइनस के जगह से माइनस निकल, देखो माइनस यहाँ पे था, बाहर ही आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ यहाँ प्लस छिपा हुआ है। और दूसरी बात, ये प्लस था इसमें से, अब वो ट्रिक तुमको क्या लगाना है ना, कि जब भी आप माइनस को कॉमन निकालेंगे तो चिन्ह अपोजिट होता है, सीधी सी बात है, चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट। अभी प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, अभी माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, चाहे, लेकिन वो भी ठीक है, चाहे ऐसे समझो जब भी आप माइनस कॉमन निकालेंगे ना, माइनस कॉमन निकालेंगे, चाहे माइनस से गुना करते हैं, दोनों काम होता है, तो चिन्ह एकदम उल्टा हो जाता है, एकदम सीधा उल्टा। अभी प्लस से तो क्या बन जाएगा, माइनस, अब माइनस से तो क्या बन जाएगा, प्लस, सीधी सी बात है, ऐसा होता है। ये नीचे में कहा था -8, माइनस में से कट गया ना। अब आ गया आपका आंसर कि √2 अब ब्रैकेट में से करके, अब देखो इसको भी अब तुम सीधा कर सकते हो, देखो सीधा कर सकते हो, कैसे सीधा कर सकते हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, इसको तुम थोड़ा सीधा कर दो, हाई √2 को ऐसे ही रहने दो, √2 ब्रैकेट में 3 को इधर ला दो, अब -√3 ऐसे कर दो, और नीचे में कहा जाएगा 8, जगह बढ़ेगा जी ना, सही है, कुछ नहीं किया, देख लो माइनस कहाँ था, √3 के साथ था ना, अभी √3 के साथ है। आप प्लस किसके साथ है, 3 के साथ, अभी प्लस यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 3 के साथ है। ये देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऐसे सेट कर दिया, आंसर तो वही तक सही था, इतना करने की कोई काम में जरूरत नहीं था, लेकिन जो कि आंसर किताब में ये दे रहा है तो मुझे ये ला कर दिखाना पड़ेगा ना, मैं दिखा दिया। अच्छा बुक में ऐसा नहीं दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया है, कर दो, क्या दिक्कत, √2 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3√2, इसको उसको जब गुना करोगे तो माइनस रूट में 6 अपन में क्या आ गया 8, हो गया, लो क्या दिक्कत, लो 6, कुछ गड़बड़ रखा जी, अरे हाँ सॉरी सॉरी, 2 ना हुआ, समझ पा रहे हो जी? चलो अब आगे चलते, बोलो क्या पूछ रहे थे, नहीं छोड़ना मत, जानते हो कभी तो पता है तुमको कि नीचे में माइनस को छोड़ना, इससे यहाँ माइनस आ रहा था ना, यहाँ भी तुम छोड़ सकते थे, लेकिन मैथ में नीचे को माइनस, चलो जी, नीचे माइनस छोड़ना अच्छा बात नहीं माना जाता है, और नीचे रूट को छोड़ना अच्छा बात नहीं माना जाता है, इसलिए हमने माइनस को भी हटा दिया और नीचे से रूट को भी हटा दिया। माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन लेके काट दिए हैं, और इसको रूट हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर दिए, ठीक है। अगर छोटे आंसर मतलब ज्यादा नंबर का नहीं होगा तब ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटे अब तुम भैया एग्जाम में क्या करोगे, तुम देखना कितना नंबर का है, क्या है ना है, किसी ने मुझसे कहा था आप डिटेल नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं डिटेल चल रहा हूँ, समझ पा रहे हो, हाँ एकदम इसी डिटेल चलेगा, ठीक है ना, चलो, नहीं भैया जो समस्या है बताना चाहिए था, क्या कि भैया ये समस्या है तो बता दीजिए,
और जिससे दिक्कत है डायरेक्ट उससे कंप्लेंट करो, तीसरे दूसरे से बोलने की क्या जरूरत है। हमसे गुस्सा ना रहा है। ना गुस्सा हम किसी से नहीं भैया, हम गुस्सा काहे होंगे, गुस्सा हम क्या कर लेंगे। हाँ समस्या का समाधान करेंगे, समस्या बताइए। चलिए और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना जी, एकदम आसान है, बोलना तो हम जरा 8.2 का फर्स्ट का 4 बताना तो। अच्छा शॉर्ट फॉर्म तो बतेबे नहीं किए, सोच रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म बन सकता है इसका, ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रहने दो। हाँ बस बन गया ना, काम खत्म का जी, और नहीं तो। चलो क्वेश्चन कहाँ चलना है, 4 साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 प्लस tan 45, आगे बताना बबुआ। माइनस है, माइनस कोसेक 60, कोसेक 60, हाँ ये नीचे बता दो, सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। फटाफट से वैल्यू रखते हैं और ठोक देते हैं। तो साइन 30 का मुझे याद है 1/2 होता है, प्लस आ गया, इसके बाद प्लस लगा दिए। tan 45 का 1 होता है तो 1 की जगह लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, माइनस। कोसेक 60 का नहीं याद आ रहा है, देखो तो जरा, √3 ना 2/√3 है का कोसेक 60, कोसेक 60 में, हाँ सही तो मैं सोच रहा था, 2/3। अब नीचे आ जाते हैं, सेक 30 का देखो तो, हाँ बोलो, हाई बतिया है, आप प्लस cos 60 का 1/√3 होगा शायद, ना 1/2 है, देख लो अच्छे से। अब कोट 45 का तो 1 होता है, 3 1 लगा दिए, सब देख लो cos 60 का ठीक है ना 1/2। चलो अब इसको सॉल्व करना क्या है, 2 a का √3 कैल्शियम निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, इसमें क्या करना है, तो इधर भागू क्या कि नीचे आऊं, नीचे आता हूँ, क्या दिक्कत, तो नीचे आने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, 2a का √3 का आ गया एलसीएम √3, ऐसे करके इसको काटेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा, और √3 को 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो उतने आएगा, और उतने से 1 में करेंगे तो उतने आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस √3 से √3 का हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब नीचे आ जाओ, यहाँ भी वही कहानी, सब कैल्शियम निकालेंगे तो आ जाएगा 2√3 आ गया, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, और √3 बचेगा, √3 गुना 1 बोलो तो क्या आ जाएगा √3। हाँ बोलिए, पूछना है क्या, हाँ बताइए, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत, देखो यहाँ तक समझ पा रहे हो, एकदम सही चल रहे हम लोग, 2 से 2 काट दिए और √3 बच गया, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो गया, 1 से भाग करोगे इसमें तो उतने आएगा, और उतने से ही 1 ऊपर में करोगे तो उतने आ जाएगा, यानी कि प्लस 2√3 हो गया ना। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे क्या करना है भैया, पलटेगा, क्या हो जाएगा पलटेगा, और जब पलटेगा ना तो ये कट जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मैं थोड़ा ले ही लेता हूँ भैया, काहे ला चिंता कर रहा है, चलो √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे में क्या था 2√3, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे ना जब तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 2√3 चल जाएगा ऊपर, वह सारा माल ही नीचे आ जाएगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको देखिए आप अच्छे से, यहाँ से ये क्या हो गया, इसे कट गया, तो यही आपसे बोला था ना, आप यहीं पर इसे चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, या ऐसे करके भी काट सकते हैं, आपके मन के ऊपर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ कट के 1 बच गया, यहाँ पे कट के क्या बच गया, ऐसे तो कटेगा नहीं, काहे नहीं कटेगा ऐसे, क्योंकि प्लस से माइनस है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस से नहीं काटा जाता, यहाँ पे अकेले का इसलिए मैंने इसे काट दिया, तो इससे जब इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें करेंगे उतने ना आएगा, हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो √3
प्लस 2√3 और -4। अब फिर यहाँ एक से इसमें करेंगे तो नहीं आएगा, 4 प्लस √3 और प्लस 2 रूट में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ कुछ तो 1 छिपा है ना, यहाँ भी 1 छिपा है ना, तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा तुम्हारा 3 रूट में 3। जोड़ घटाओ, देखो रूट वाला जोड़ घटाओ गुना भाग चारों का कंसेप्ट होता है कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, क्या करते हैं। जिसको भी दिक्कत है डाउट है बताना, हम उसके लिए अलग से बता देंगे। राइट हो गया। अंदर से अंदर होता है गुना भाग में अंदर अंदर बाहर बाहर, लेकिन जोड़ घटाव में क्या करते हैं, अगर अंदर का मैच करेगा तो बाहर को जोड़ेंगे, बाहर को घटाएंगे ना तो छोड़ देंगे। ये नियम था ना, भूल गया। नियम क्या है कि अंदर का मैच करना चाहिए, √3 मैच कर रहा है ना, तो बाहरिया वाला 2 आई आई एक जोड़ा के बनेगा 3। आप फिर किसी एक को लिख दो, लिख दिए, चलो आई माइनस में 4, नीचे आ जाओ, आई 4 के 4, आई देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, √3 मैच कर रहा है तो आई 2, आई 1, आई जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 3, और रूट में क्या आ गया 3। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ जी, देख लो, अच्छे देख लो, देखिए लो, देखो आई 1 आई 2 हो गया 3, और √3 कौन है वो लिख दो, सच में देख लो अच्छे से। अब बताओ तुम कि नीचे आ गया ना रूट, ये आंसर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि नीचे रूट पसंद नहीं करते हैं लोग, और नहीं नीचे माइनस को पसंद करते हैं। तो जब भी नीचे रूट आए चाहे माइनस, उसको हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए कॉमन लेके काटना पड़ता है, और रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। चलो करते हैं। तो यहाँ भी एक बात तुम देख सकते हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये 4 बड़ा है कि 3√3 बड़ा है। तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे 3√3 है और बाद में -4 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको बदल के लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोनों प्लस में है तो बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में, जैसे मान लो एगो ऐसे लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ तो? नहीं, हाई गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, पूछे का है। बी किस में था, माइनस में, अब बी यहाँ पे कहाँ में आ गया, प्लस में। एक यहाँ प्लस छिपा हुआ था, मतलब एक का चिन्ह क्या था, प्लस, और एक का चिन्ह आ गया माइनस, ये क्या हो गया गलत। जब माइनस हो ना तो आप नहीं उल्टा कर सकते, घुमा नहीं सकते, लेकिन जब प्लस प्लस हो तो आप घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको घुमा के लिखने जा रहा हूँ, बिना घुमाए भी आंसर आ जाएगा, फिर बता रहा हूँ, घुमा के भी आ जाएगा, मैं घुमा दे रहा हूँ ताकि बनाने में थोड़ा मजा आएगा। छोड़ो भैया, का घुमाते रहते, चल कुछ नहीं घुमाएंगे हम। 4 -3√3, नीचे का आ जाएगा 3√3, हो गया। अब क्या कर देंगे, इसे ब्रैकेट लगा देंगे, लगा दिए, चलो लगा दिए, ब्रैकेट लगाना भूलना मत, ध्यान देना। अब बताओ, इसको ए मानता हूँ 4 को, यहाँ भी ए हो गया 4, इसको मैंने बी मान लिया, यहाँ क्या हो गया बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं कर रहा का जी, देखो तो, इसको ये मानते हैं, देखो ध्यान से, अगर तुम इसको ए मान लेते हो, 3√3 को बोर्ड आप देख नहीं रहा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए। अगर तुम इसको बी मानते हो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बी। अब देखो ध्यान से, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो रहा, बी माइनस ए आ गया, मैच कर रहा कुछ नहीं ना। तो ऐसा नहीं कि हम फंस गए, नहीं बनेगा, बन जाएगा। ऐसे में अब तुम क्या करना पड़ेगा ना कि इससे इन दोनों गुना करना पड़ेगा। तुम पढ़ोगे बचपन में नर्सरी क्लास में कि जब ऐसे होता है तो कैसे गुना किया जाता है, ऐसे पढ़ोगे तुम। ऐसे पढ़ो ना, 2 ब्रैकेट रहता है तो कैसे गुना करते हैं, इससे इसमें भी गुना करते हैं और इसमें भी, और फिर इससे इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। तो उस नियम के तहत इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, करके लिखना पड़ेगा, और नीचे था फॉर्मूला लगा ही देंगे। समझ पा रहे हो। अगर हम यहाँ मान के चलो प्लट प्लट दिए होते, सपोज यहाँ पे घुमाने की बात कर रहे थे ना, घुमा दिए होते तो यहाँ पे कहा था कि 3√3 यहाँ होता, माइनस में 4 उधर होता, ऊपर का क्या हो जाता, मैच कर जाता। लेकिन यहाँ मैच करता, 3√3 यहाँ आता और माइनस में 4 उधर जाता, ऐसे हो जाता, तो फिर यहाँ मैच नहीं करता, यानी कि नीचे फॉर्मूला नहीं काम कर पाता, ऊपर कर जाता। ऐसे में कोई ना कोई करना ही पड़ेगा तुमको मेहनत। ठीक है, चलो करते हैं ना, इसे रहने दो, ये सही जा रहे हैं हम लोग, सब सही जा रहा है, बस आपको देखना है कि आप कौन सा पसंद करते हैं बनाना। चलो, तो 3√3 से इसमें गुना करेंगे ना भैया, ऐसे करेंगे ना जी एक बार, फिर उसमें करेंगे ना। तो फिलहाल मैं इससे इसमें कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो 4×3 = 12,
और √3 यहाँ कोई है नहीं तो कहा जाएगा √3 हो जाएगी। आई देखो माइनस है, आई माइनस है तो क्या हो गया प्लस। ओहो अभी तो सॉरी 3√3 इसमें हो गया ना गुना, अब इसमें जाएंगे ना तो देखो यहाँ प्लस छिपा है ना जी, तो प्लस आई का था प्लस, देखो प्लस और प्लस यहाँ पे कहा गया प्लस, और 3 × 4 का हो गया 12, और √3 है यहाँ पर, √3 है नहीं तो क्या हो गया, मतलब यहाँ कोई रूट नहीं है तो √3 आ गया। अब तुम किस में जाओगे, इसमें जाओगे ना तो प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस, और 3 × 3 का आ जाएगा 9 है, और √3 और √3 का हो जाएगा √9। देख लो बाहरी 3 है, यहाँ भी बाहरी 3 है, ये 3 3 9 हो गया, अंदर का 3 मिला का हो गया 9 हो गया। समझ पा रहे हो, तो इस 3√3 से मैंने दोनों में कर दिया। अब 4 से दोनों में करेंगे बारी बारी से, तो देखो -4 और +4, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौके 16, और देखो माइनस और माइनस प्लस, और 4 × 3 12, और रूट में 3 या रूट है ही नहीं तो क्या हो जाएगा √3, और नीचे आ जाए, नीचे आओगे तो फॉर्मूला लगा देंगे a + b × a - b, तो a² - b², a² यानी कि 4 का स्क्वायर, b² यानी कि 3, और रूट में 3 का स्क्वायर कर दिए। दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। आगे चलो देखो, तो देखो ध्यान देखो कि 12√3 प्लस में है, अब 12√3 यहाँ भी का है प्लस में है ना, हो चिन्ह तो गलती ना किए तो क्या ये जोड़ा जाएगा, √3 मैच कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24√3 हो जाएगा सीधे सीधे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 24, मुझे लगा वो कटने वाला है क्या, 24√3 हो गया। हाई देखो माइनस के माइनस, ये वाला माइनस, 9 के 9, यहाँ बीच में गुना है तो गुना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा 3 कर दिया, आई -16 कर दिया, -16 में उतार दिया। समझ पा रहे हो जी, नीचे आ जाए 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस, इसको जब तुम 2 बार गुना करोगे, साइड में समझा देता हूँ फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, देखा होगा। हाँ इसको जब तुम तुम्हारे से गुना करोगे 3√3 का और 2 है ना, तुम इसको ऐसे करोगे ना ओम, तो बाहर बाहर गुना होता है ना जी, तो 3 × 3 का हो गया 9, अंदर अंदर गुना होता है ना तो अंदर का हो गया 9 3 3, 9 के 9 बीच में गुना, 9 का स्क्वायर 3, क्या हो गया 27। समझ पा रहे हो, तो मैं डायरेक्ट इसको हटा कर क्या लिखना रहा हूँ 27 लिख दिया। किसी कोई दिक्कत बताइए, परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वो लंबा चल रहा है ना, चलने तो कोई बात नहीं। सही चल रहा है, वो तो हंसी बता रहा है। चलो देखो यहाँ कुछ कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं, गुना करेंगे फिर जोड़ घटाव करेंगे। फिलहाल 24√3 ऐसे ही लिखाएगा, 24 समझ में आ रहा है जी, 24 रूट में 3, और माइनस में 27, और माइनस में 16, नीचे आ जाओ तुम, नीचे क्या लिखोगे 16 - 27 कितना बचेगा बताओ, 1 16 बचेगा ना, 11, 7 में 6 गया 1, और हाँ जी मैं कहाँ रहता हूँ कभी कभी, ये हो गया, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब देखो नीचे का आ गया तो माइनस तो पसंद नहीं आंसर को, माइनस हटाना पड़ेगा, कैसे हटेगा कॉमन निकाल के, ठीक है फिलहाल कॉमन बाद में निकालेंगे है, हाँ उसको ठीक कर देते हैं जरा। तो 24 और रूट में 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, पर चिन्ह माइनस से कराएगा, ये सब तो नॉर्मल चीज है, जोड़ दो तो 7 6 13 का 3, यहाँ से ले 2 3 से लिए कहा जाएगा 43, और नीचे में आ गया -11। अब देखो माइनस को हटाने के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तो वहां ऊपर से कॉमन निकालो, यहाँ प्लस है ना जी, जब तुम माइनस निकालेगा तो चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, तब उल्टा कर देना है, ध्यान देना एकदम उल्टा कर देना है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान देना, समझ पाए जी, माइनस में क्या हो गया कट गया। अगर तुम यहाँ बदल देते ना, जब मैं घुमाने की बात कर रहा था, यहाँ माइनस नहीं आता, कॉमन 1 नौबत नहीं आती, लेकिन मैं नहीं घुमाऊंगा, ठीक है। चलो जी, तो क्या बच गया तुम्हारे पास -24√3 और प्लस में 43/11, ये भी आंसर नहीं दे रहा होगा, इसको ऐसे करके दे रहा होगा अच्छे से, तुम भी अच्छे से कर दो, 43 को इधर लिख दो, प्लस 43 यहाँ लिखा गया, और -24√3 या नीचे में क्या लिख दो 11, ये तुम्हारा एकदम कंप्लीट झकास आंसर आ गया, कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो। एग्जाम ऐसी ठोक क्या ना, सीबीएसई बोर्ड वाले तुम लोग हो ना,
तो सीबीएसई बोर्ड में तो जितना स्टेप लिखो तो सुने को उतना मार्क्स मिलता है, तो ऐसे मिलेगा दबा के, क्या दिक्कत है? जी हाँ, लेकिन मैं बनाऊंगा लव मेथड। मिटा दे, टेंशन ना लो, सब तरीका पे चलेंगे। हाँ मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना? पकड़ो सब, देख लो अच्छे से, उतार लेना। जो बुक होता है एसटी का, जो जिससे 1 घंटा मास्टर 5 चेक मिनट। करके मिलाता है, वही लेके आए सब एकदम ना, मतलब सारा आंसर नहीं ना, मतलब तो हो सके ना आप इतना लंबा डिटेल मत ले जाइएगा, तो कैलकुलेशन जहाँ कट रहा है काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, अब क्या लंबा खींचिए, समझ रहे हो? टाइम हो भैया। हाँ हाँ, ये बात सही करो। तो अब देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा उस टाइप का बनाना है, डिटेल तो लगे 5 नंबर के लायक, है ना? वैल्यू के हिसाब से चलना है। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अब 2 नंबर क्वेश्चन है, बनाएंगे 2 पन्ना में, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन 1 पन्ना, 2 नंबर 2 पन्ना में, 10 नंबर 10 पन्ना में। ये क्वेश्चन 4 था ना, क्वेश्चन 4 हो गया, 5 है जी, यहाँ पे 5 है। देख लो सब, ये क्वेश्चन 5 होमवर्क में दूं क्या? ये 8.2 का ले। हाँ ये भैया सामा लेकिन ठीक बोल रही थी, ये 8.2 जो है ना उल्टा दिख रहा है। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको भी रोकते हूँ, कल देखा जाएगा, देखते मेहनत बच्चा की गया, ठीक है।